मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बहुत ही खुशखबरी निकल कर आ रही है, जिससे गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी द्वारा कृषि यंत्र लेना चाहते हैं। और यह सिर्फ एक कृषि यंत्र की बात नहीं हो रही है किसान साथियों, बल्कि संपूर्ण कृषि यंत्र की बात हो रही है जो आप लेना चाहते हैं। और जो कृषि संबंधित ट्रैक्टर से चलित यंत्र जितने भी होते हैं उन सभी कृषि यंत्रों की बात हो रही है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कृषि सलाहकार पर। मैं आपका दोस्त चंदू पाटीदार। तो आज हम बात करने वाले हैं सरकार की नवीन योजना, जो कि कृषि संबंधित खेत से जोतने से लगाकर फसल निकालने तक के सभी यंत्रों के बारे में, जो कि सब्सिडी फसल निकालने तक के सभी यंत्रों के जो कि सब्सिडी, वो भी संपूर्ण 1 साल। तो दोस्तों, यह योजना किसानों को किराए से कृषि यंत्र गांव में हाँकने, चलाने, प्लाऊ, रोटावेटर मशीन से धान निकालने तथा संपूर्ण काम करने के लिए किराए से उपलब्ध करने के लिए दिए जा रहे हैं। तो सरकार कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा किसानों के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। और किसान साथियों, ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सिर्फ मध्य प्रदेश के किसान साथियों के लिए ही है। अन्य राज्यों के किसान हैं उनके लिए यह योजना नहीं है। यह योजना प्रदेश के 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए है। जो लक्ष्य रखा गया है यह प्रत्येक जिले के लिए अलग अलग है। सामान्य के लिए 572 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ ही अनुसूचित जनजाति के लिए 173 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इसी के साथ अनुसूचित जाति के लिए 151 आवेदन प्रस्तुत किए गए हैं। इसी के साथ NRLM के कृषक समूहों के लिए 52 आवेदन प्रस्तुत हैं। इसके साथ ही FPO के लिए 52 आवेदन आमंत्रित हैं। और इन टोटल आवेदन को मिलाएं तो सब मिलाकर 1000 आवेदन गवर्नमेंट की तरह प्रस्तुत किए गए हैं। अब बात करें आवेदन करने के लिए, तो इसका आवेदन आप इस वेबसाइट से कर सकते हैं, जिसका नाम www.chse.mpdage.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बात करें आवेदन के पूर्व, आपको 10,000 का डिमांड ड्राफ्ट सहायक कृषि यंत्री के नाम से बनवाना होगा। इसके साथ जब आप आवेदन करें उसके साथ इसकी कॉपी आपको डिजिटल रूप में अपलोड करना जरूरी है। आवेदन की अवधि की बात करें तो इसको आप 30 जुलाई से लगाकर 14 अगस्त तक कर सकते हैं। बात करें लॉटरी की, तो इसकी लॉटरी अपने को 16 अगस्त 2024 दोपहर 12 बजे कंप्यूटरीकृत डिजिटल तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा कि किन किन के लॉटरी में नंबर आए हैं या नहीं आए। बात करते हैं नियम और शर्तों की, तो किसान भाई स्वयं के गांव में कृषि कार्य हेतु कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित कर सकता है। साथ ही गांव के अन्य किसानों के कृषि कार्यों को आप किराए के माध्यम से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कस्टम हायरिंग सेंटर न्यूनतम 10 लाख रुपए और अधिकतम 25 लाख तक के कीमत तक के यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। किसान साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं आपकी कम से कम 10 लाख रुपए तक के आप कृषि यंत्र खरीद सकते हैं और अधिकतम 25 लाख तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। इससे ज्यादा आप किसान साथी कृषि यंत्र नहीं खरीद सकते हैं। दोस्तों, इसी के साथ किसान न्यूनतम कम से कम 12वीं पढ़ा लिखा होना, उत्तीर्ण होना जरूरी माना गया है इस योजना के लिए। एक गांव में एक ही कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित किया जाएगा। पूर्व में जिस गांव में इस योजना से ट्रैक्टर खरीद रखा है या कृषि यंत्र खरीद चुके हैं, वहां पर इस गांव में योजना का पात्र नहीं होगा। इसकी जानकारी आप कृषि यंत्र कार्यालय से इकट्ठा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जिस गांव के हैं उसी गांव की जमीन होना जरूरी है तथा मतदान पत्र, मूल निवासी का प्रमाण पत्र होना वहां का जरूरी है तथा स्वयं या माता पिता के नाम की भूमि होना भी जरूरी है। इसी के साथ जिस जिले के उसी जिले का आवेदन करना अन्य मैं बता दूंगा। ये नाम आप देख सकते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं। इन कृषि यंत्रों का आप इनके अलावा चयन कर सकते हैं। इसके अलावा आप दूसरे चयन नहीं कर सकते हैं जो इस लिस्ट में नाम आ रहे हैं। और दोस्तों, इसी के साथ लिस्ट में दिए गए प्रत्येक जिले के कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित करने के लक्ष्य कुछ इस प्रकार है, जो आप देख सकते हैं कि हर जिले के अलग अलग हैं। ये आप देख सकते हैं जिले के वाइज नाम आ रहे हैं। इन जिलों के अलग अलग नाम आ रहे हैं जहां से आप खरीद सकते हैं, जैसे कि इंदौर, भोपाल, उज्जैन, देवास, जितने भी जिले आ रहे हैं हर जिलों का अलग अलग है। उस हिसाब से आप अपनी लिस्ट का नाम देख सकते हैं कि कौन से जिले में कितने यंत्र आ रखे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अन्य किसान भाइयों को भी शेयर करें और लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।